आगामी 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो और सभी तीर्थयात्री धामों में दर्शन के लिए सुरक्षित वापस आ जाए, इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाता है। केदारनाथ में शटल सेवा शुरू की जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा रूट पर 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा न करें, साथ ही वाहनों का भी यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी है। वहीं आरटीओ अधिकारी ने बताया कि आवागमन के लिए पर्याप्त वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त के तौर पर रोडवेज का सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन से भी गाड़ियां मंगाई जाएंगी। दूसरी ओर चारधाम यात्रा में इस बार उत्तराखंड पुलिस कुछ नए प्रयोग करने जा रही है। आईजी गढ़वाल ने बताया कि चारधाम यात्रा में नोडल अधिकारी के तौर पर वह सीधी निगरानी रखेंगे। साथ ही बताया कि इस चारधाम यात्रा में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका प्रभार एसपी ट्रैफिक देहरादून को दिया गया है, जिसमें यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक फ्लो, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही डेटा प्रबंधन के कार्य को किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्तर पर यात्रा से जुड़ी सूचनाओं के लिए चारधाम सेल भी गठित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ डिबेट देहरादून। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि 30 अप्रैल से हमारी ये श्री धामों की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो इसकी व्यवस्था जो है वो जैसे ही ये पिछले साल कपाट बंद हुए उसी समय से हमारी ये व्यवस्थाएं जो हैं वो शुरू हो गई थी। अभी इस बार हमने 2 पुलिस विभाग की ओर से 2 इसमें नवीन नवाचार के प्रयोग किए गए हैं, जिसमें एक है कि पूरे यात्रा मार्ग को जो श्रीधाम गंगोत्री, यमुनोत्री और श्रीधाम बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ के जो रूट्स हैं, उस सारे रूट्सों को हमने वायबिलिटी देख के उसको 15 से लेके 5 किलोमीटर के दायरे में हमने इसको डिवाइड किया गया है। उसको एक जोन बनाया है। उस जोन पे एक सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को या सीनियर सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को उसको बनाया है। साथ साथ उस समस्त जोन को एक सुपर जोन में लिया गया है और उस सुपर जोन की जो कमांड जो करेंगे वो एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि यात्रा मार्ग काफ़ी लंबा होता है और यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई भी कठिनाई इस यात्रा दौरान में अगर कभी आती है तो हमारी जो फोर्स है उनको तत्कालिक रूप से वहाँ पे पहुँच सके, उस समस्या जो उनको आती है उनको उसका निदान करे। अगर उनके पास में उनको कम्युनिकेशन सेट दिए गए हैं, फर्स्ट एड किट दी गई हैं, साथ साथ उनको ब्रीफ किया गया है कि अगर श्रद्धालु अगर किसी तरीके से भी कोई भी अगर असिस्टेंस मांगते हैं तो उनको वो प्रोवाइड किया जाए।